नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल के चुनावी गलियारों में सीएम योगी के भाषणों का शोर अब तक थमा नहीं है। बाबा के अंदाज ने बंगाल का पूरा खेल पलट दिया। वैसे भी योगी बाबा की लोकप्रियता बंगाल में कितनी है, ये किसी से छुपी नहीं। लखनऊ की सियासत से निकलकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला बंगाल की धरती में कदम रखता है तो पूरे राज्य की सियासत में एक नई हलचल मच जाती है। 12 अप्रैल 2026 को बांकुरा के सोनामुखी और नंद कुमार की रैलियों से योगी ने अपने अभियान का जो आगाज किया है वो महज एक चुनावी सभा नहीं बल्कि ममता सरकार के खिलाफ एक खुली चुनौती बन गया। उत्तर प्रदेश में अपनी बुलडोजर राजनीति के लिए फेमस योगी अब बंगाल के लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि जो बदलाव यूपी में आया है वही बंगाल की तकदीर बदल देगा। सोनामुखी के विशाल जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा कि आज यूपी में न तो दंगे होते हैं न ही कर्फ्यू लगता है, क्योंकि वहां माफिया को पता है कि अगर कानून तोड़ा तो बुलडोजर घर के बाहर तैयार खड़ा मिलेगा। तो लगातार चुनौती देते चले आ रहे हैं। हर मंच से योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को हिला देने की भी ताकत रखते हैं। उन्होंने जनता के बीच जाकर ये बात जोर देकर कही कि जो अराजकता आज बंगाल की पहचान बन गई है, वैसे भी हालत कभी उत्तर प्रदेश की भी थी, लेकिन उनकी सरकार ने वहां अपराधियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाकर दम लिया। चुनावी रैलियों से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जो वीडियो चलाए जा रहे हैं, उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों को कितना पसंद किया जा रहा है। जो राज्य में बढ़ती हिंसा और गुंडागर्दी से परेशान है, वैसे भी बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति को बहुत ही सरल लेकिन असरदार रखा है। जहां पिछला चुनाव सिर्फ जय श्री राम के नारों पर टिका हुआ था, वहीं इस बार योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कठोर प्रशासन और हिंदुओं की सुरक्षा की बात की। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को जमीन देने के उनके फैसले ने बंगाल के शरणार्थी वोटरों के बीच एक मसीहा के रूप में उन्हें लाया। नंद कुमार की रैली में उन्होंने बहुत ही आसान से शब्दों में लोगों से पूछा कि क्या आप अपनी बांग्ला पहचान और अपने बांग्ला महापुरुषों का अपमान होने देंगे। लेकिन रिपोर्टों की माने तो योगी का निशाना सीधा तुष्टीकरण की राजनीति पर रहा। दूसरी तरफ बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि बंगाल की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने वाली है और यहाँ यूपी जैसा सख्त और जबरदस्ती वाला मॉडल काम नहीं करेगा। अभिषेक बनर्जी जैसे जनता के बीच जाकर ये समझा रहे हैं कि बंगाल को किसी बाहरी मॉडल की जरूरत नहीं। साथ ही टीएमसी के नेताओं का मानना है कि बंगाली समाज अपनी संस्कृति, एकता और इतिहास पर गर्व करता है और ध्रुवीकरण की कोशिशों को वो नाकाम कर देगा। तो योगी के बुलडोजर को लोकतंत्र के लिए अभिषेक बनर्जी ने खतरा बताया है। तो जैसे जैसे 23 और 29 अप्रैल की वोटिंग करीब आती जा रही है, मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की अभी 20 से ज्यादा रैलियां होना बाकी हैं और उनकी हर सभा में उमड़ रही भीड़ विरोधियों की चिंता बढ़ा रही है। अब आपको बताते हैं इसके पहले योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कितना असर एक एक सीट पर हुआ। पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि अभी पिछला चुनाव बिहार का ही हुआ है और वहां पर एनडीए की सरकार बनी। तो बिहार की रैलियों में योगी आदित्यनाथ का कितना असर रहा, कितनी सीटें जीती, इस पर बात करते हैं। 31 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैलियां थी। वहां प्रचार किया बीजेपी का, जिनमें से 27 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये बेहद अहम चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट लगभग 90% से ज्यादा रहा। जबकि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो बंगाल में भाजपा ने 294 में से 77 सीटें जीती। 2016 की 2 सीटों की तुलना में 2021 के चुनावों में 77 सीटें जीती। लेकिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी वहां का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। ये लगभग 78% से लेकर 94% तक पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कितना असर होता है सीटों पर। तो ये जलवा होता है योगी की रैलियों का। और बंगाल में तो योगी वैसे भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उनका अंदाज लोग पसंद करते हैं। बीजेपी के वादे और योगी का आक्रामक अंदाज बंगाल के बैलेट बॉक्स में कितना जादू कर पाएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल का वोटर अपनी पुरानी परंपराओं के साथ रहेगा या फिर योगी आदित्यनाथ के राम राज्य वाले नए बंगाल के सपने को चुनेगा। इस बड़े चुनावी दंगल का असली फैसला आने वाली नतीजों में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।